Everyone, I am Anjali and I will be teaching you for first chapter of ninth grade of NCERT textbook, The Fun They Had, which is written by Isaac Asimov. So, let's see the summary. As I have mentioned in the summary, it is a science fiction story written by Isaac which tells about two young children named Tommy and Margie who live in the year 2157 where children get an education through computers at their home. तो इस स्टोरी में ये बताया गया है कि सेंचुरीज़ के बाद बच्चे कैसे पढ़ रहे होंगे और उन्हें कंपेयर किया गया हुआ है कि इस वक्त मतलब जैसे हम पढ़ रहे हैं थ्रू द बुक्स एंड ऑल्सो थ्रू द कंप्यूटर्स, बट उस एरा में बुक्स को कम्प्लीटली नलीफाई कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा और कंप्लीट एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड थ्रू रोबोट्स एंड कंप्यूटर्स। तो ये स्टोरी उसी बारे में है कि बच्चे कैसे आगे पढ़ रहे हैं और ये दो जो मेन कैरेक्टर है टॉमी और मार्गी, उनको एक बुक मिलती है जिसके बारे में वो बात कर रहे होते हैं कि क्यों लोग इस तरह की किताबें यूज़ करते थे और वो सोचते हैं कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स कैसे स्कूल अटेंड करते थे और उन्होंने कैसे पढ़ाई की है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। ये जो पिक्चर है उसमें बताया गया है कि किस तरह से उनके एरा में बच्चे पढ़ते थे, जैसे लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, वर्चुअल क्लास, रोबोटिक टीचर्स, मूविंग ई टेक्स। इसमें जैसे आप देख सकते हैं दैट किड्स आर लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, देयर इज़ अ सेपरेट रूम क्रिएटेड फॉर देयर टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स विच इज़ कूल फॉर देम, जहाँ पे वो लोग सीखते हैं नई चीज़ें, जहाँ उन्हें रोबोट्स पढ़ाते हैं। जैसे हमारे जो टीचर्स है ह्यूमन है वो हमें पढ़ाते हैं, हमें समझाते हैं, वी इंटरेक्ट विद दैम, बट उनके एरा में ये बताया गया है कि उन्हें किसी भी ह्यूमन से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो जाएगी दैट उन्हें रोबोट से ही सीखने को मिलेगा। और आगे देखते हैं स्टोरी में क्या है। So I have underlined all the main characters and important lines which will be very helpful for you to find your answers. So let's start the story. It is the year 2157. Margie makes a diary entry which reveals that Tommy has come across a book printed on paper. The pages of the book have turned yellow, wrinkled, which proves that it existed centuries ago. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्गी इसमें ये बात कर रही है कि उसने एक डायरी एंट्री की है कि उसका जो दोस्त है टॉमी, उसे एक पुरानी बुक मिली है जो पेपर पे प्रिंट की हुई है। वो लोग काफ़ी अमेज्ड है कि ऐसे कैसे पेपर पे प्रिंट की हुई बुक है। वो बहुत ही येलो कलर की हो गई है और रिंकल्स आ गए हैं, जैसे हमारी जो बुक्स होती है जो पुरानी हो जाती है कुछ सालों के बाद वो कैसी लगती है, उसी तरह से सेंचुरीज़ के बाद हमारी यूज़ की हुई बुक कैसी होगी। सो यू कैन गेट अ आइडिया फ्रॉम दैट। तो इसमें बताया गया है द बुक इज़ पिक्यूलर एंड सेंस दैट इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट इन द फर्स्ट टाइम। इस सेंटेंस का मतलब है कि उन्होंने जब पहली बार वो बुक पढ़ी और जब सेकेंड टाइम उन्होंने वो बुक खोली तभी भी वर्ड्स सेम ही रहे, वर्ड्स नहीं बदले। इसका मतलब है कि जैसे वो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, वो नेक्स्ट एरो की दबाते हैं तो बुक चेंज हो जाती है, दूसरे सेंटेंसेस आ जाते हैं, वैसे इस बुक में नहीं हुआ। ऑफ कोर्स नहीं होगा क्योंकि वो पुरानी बुक है, वो वन टाइम प्रिंटेड बुक है, वो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, वो हमने बनाई हुई यूज़ की हुई वन टाइम यूज़ बुक है। तो वो लोग सोचने लगते हैं कि वर्ड्स चेंज क्यों नहीं हो रहे हैं। दे वर नॉट मूविंग लाइक दैट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन्स। देखा, वो मूव नहीं कर रहे थे जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पे मूव होते हैं। हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ मार्गी इन हर रूम वेयर शी इज़ स्टडिंग, और ये एक रूम जो उसके घर पे ही बनाया हुआ है, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, रोबोट्स के साथ, वही उसका स्कूल है।
So Tommy calls it a waste because once the book is read, it is of no use. The television screen has a million of books on it and one cannot throw it away. जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर्स और टेलीविज़न स्क्रीन्स जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है उसमें हम जितनी चाहे इतनी बुक्स ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार पढ़ सकते हैं, हमें उसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है घर में स्पेस बनाने के लिए. सो इट वोंट क्रिएट अ क्लटर. जैसे हम नए स्टैंडर्ड में जाते हैं हमें पुराने स्टैंडर्ड की बुक फेंकनी पड़ती है. वी डोंट हैव टू डू दैट इफ़ वी हैव अ good size memory of a computer. You can save your books in the computer. तो इसी बारे में यहाँ पे बात हो रही है. तभी मार्गी is of the same opinion but she is curious to know what the book is about. मार्गी का भी यही सेम ओपिनियन है इस बुक के बारे में, but she still somehow little bit curious to know that what is written in the book, what the book is about. So the Tommy tells her that it is about school. She hated school, but now she hated it more than ever because her mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse. सो मार्गी ये बताती है दैट शी हेट स्कूल. उसे स्कूल जाना नहीं पसंद है और अभी फ़िलहाल उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद है क्योंकि उसके जो मैकेनिकल टीचर है, जो रोबोट है, वो उसे टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहे हैं ज्योग्राफी के, जो उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद और वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही है उस टेस्ट में. दैट्स द रीज़न वाई शी डज़न्ट लाइक टू गो टू स्कूल. और जैसे हम स्कूल जाते हैं जहाँ हम सभी एक एज ग्रुप के पढ़ते हैं एक क्लास में फ्रेंड्स के साथ, वैसा उसके स्कूल में नहीं है. उसका स्कूल उसका दूसरा रूम है जिसे स्कूल बनाया गया है रोबोट्स के साथ. सो ऑब्वियसली नो वन लाइक्स दैट. इवन हमें क्वारंटाइन के लिए घर पे रखा हुआ है, हमें फ़ोन से पढ़ना पड़ रहा है, वो भी एक टेक्नोलॉजी है, बट वी स्टिल मिस आवर फ्रेंड्स, स्टडिंग विद देम, मीटिंग आवर टीचर्स. वो माहौल हमें घर पे कभी भी नहीं मिल सकता. सो ऑफकोर्स मार्गी डजंट लाइक गोइंग टू स्कूल. सो हर मदर सेंड्स फॉर अ काउंटी इंस्पेक्टर हु इज़ अ राउंड लिटिल मैन. जब मार्गी ने इस बारे में बताया होगा अपने घर पे तो उसकी मम्मी ने जो इंस्पेक्टर है जो रोबोट्स को देखता है, ठीक करता है, उसे बुलाया और उससे ठीक करने के लिए भेजा. So he takes the television teacher apart and sets it right within an hour, which only increases Margie's disappointment. So इसमें ये बताया गया है कि जब वो लोग आए उसे रिपेयर करने के लिए तो उन्होंने रोबोट ले लिया, बट मार्गी को लगा कि अब वो रिपेयर में जा रहा है तो एटलीस्ट 1 वीक 2 वीक या 1 मंथ उसे लगना चाहिए रिपेयर होके आने में. बट इंस्टेड ऑफ दैट दे डिलीवर्ड द रोबोट एट हर होम इन जस्ट एन आवर. सो शी गॉट वेरी डिसअपॉइंटेड दैट टाइम लगना चाहिए था रोबोट को ठीक होने में. अब रोबोट वापस आ गया है, सो शी हैज़ टू स्टडी. ओके, इस वजह से वो डिसअपॉइंटेड हो जाती है. और आगे जो टॉमी है वो मार्गी की मॉम से बात कर रहा होता है. उसकी कन्वर्सेशन है. ही टेल्स हर मदर दैट इट वाज नॉट मार्गीज फॉल्ट बट द जोग्राफिकल सेक्टर of the mechanical teacher was geared a little too quick and he has slowed that to an average 10-year level. He assures Margie and her mother that there will be no problem henceforth. तो इसमें जो है, जो इंस्पेक्टर था जो रोबोट लेकर गया था, जो डिलीवर करने आया, उसने मार्गी की मॉम को ये बताया कि इसमें मार्गी की कोई भी गलती नहीं थी. द फॉल्ट वॉज इन द रोबोट, क्योंकि उसकी जो एवरेज स्पीड है उसे बहुत ज़्यादा बनाया गया था कि जो बड़े बच्चे हैं वो लेवल पे सेट किया हुआ था. इट वाज नॉट अ स्पीड ऑफ अ 10-year old. तो उसे वापस स्लो डाउन करके उसके लेवल जितना कर दिया है. और
आगे उन्हें कोई भी कंप्लेंट्स नहीं होगी। Margie is curious to know about the school that existed in the past. Tommy tells her that it is not their kind of school. That is the old kind of school that they had centuries ago. The student had human teacher who taught them and gave them homework and also asked them questions. Margie argues that a man cannot be smart enough. इसमें ये बताया गया है कि मार्गी को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही जानने के लिए कि स्टूडेंट्स कैसे पढ़ा करते थे उस टाइम पे स्कूल में, जैसे हमें इस वक्त होती है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो क्या करते थे, कैसे खाते थे, कहाँ रहते थे, क्या करते थे. देयर इज़ ऑलवेज सम रिसर्च गोइंग ऑन अबाउट दैट. So वैसे ही मार्गी was very curious to know about her ancestors, her grandparents, that how they used to study in school. तो इसी बारे में वो दोनों बात कर रहे होते हैं. तो टॉमी उसे बताता है कि उस टाइम की एजुकेशन इस टाइम के एजुकेशन से काफ़ी अलग हुआ करती थी. स्टूडेंट्स को ह्यूमन टीचर पढ़ाते थे, उन्हें स्कूल पे जाना पड़ता था पढ़ने के लिए. तो मार्गी ये बोल रही है कि उस वक्त ह्यूमन कैसे इतना इंटेलिजेंट हो सकता है कि वो दूसरे बच्चों को पढ़ा पाए. वो इतना इक्विप्ड हो ही नहीं सकता कि वो पढ़ा पाए. इसी बारे में वो लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे थे. So Tommy further tells her that the teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. The kids of the same age learn the same things. Now it is a Margie school time. She goes into a schoolroom which is right next to her bedroom and the mechanical teacher is on waiting for her. She puts her homework in the slot with a sign. इसमें ये बताया गया है कि टॉमी जो है वो समझा रहा है मार्गी को कि एक अलग बिल्डिंग हुआ करती थी. हमारे घर में जिस तरह से टीचर्स यहीं पे रहते हैं, जैसे रोबोट्स, दे बाय रोबोट्स फॉर देयर लर्निंग, वैसे हमारे पास नहीं रहते थे. हमें उनके पास पढ़ने के लिए जाना पड़ता था दूसरी बिल्डिंग्स में, यानी कि स्कूल में. पर जब वो दोनों बात कर रहे होते थे, मार्गी का स्कूल टाइम हो गया और उसे स्कूल जाना पड़ा, जो कि उसके बेडरूम के नेक्स्ट साइड ही है. एक अलग सा रूम बनाया हुआ है रोबोट्स और स्क्रीन्स के साथ उसे पढ़ने के लिए. वहाँ पे जाकर वो अपना होमवर्क बताती है. ये जब पढ़ाई चल रही होती है तभी आगे मार्गी ये सोच ही रही होती है कि पुराने स्कूल्स कैसे हुआ करते थे. लेट्स सी दैट शी इज़ स्टिल थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came laughing, shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. Those schools were far better than the schools of today because they offered great fun to the students. So look, as I have said that she is still thinking about her grandparents, grandfather, that how they used to go to school. और यही बताया गया है कि वो साथ में खेलते थे, बातें करते थे. लाइक when we used to go to school, we used to have lots of fun. We used to play together, laugh together. We had lectures together, study together, and it was really fun. But now in that era where the technology is so advanced and they have to study at home, they do not get many children. They don't meet their friends every day. They have to study at home alone. Like imagine that if you are going to any tuition classes and you have to sit alone for an hour and study, how bored you would be. You have to see your friends every day sitting next to you. It makes learning so easy and enjoyable. सो मार्गी यही सोच रही है कि पुराने स्कूल्स कितने फ़न हुआ करते थे, कितने मज़ा आया होगा सबको साथ में पढ़ने में फ्रेंड्स के साथ. So this was the story and I hope you all enjoyed the story. This is the next picture of Margie imagining the classroom full of students and where she is sitting is an empty room with her robot alone. So thank you and keep watching our videos.